हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्वी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की जो साइंस का हमारा था, जो चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसका पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे इनको संतुलित समीकरण बनाते हैं। कंकाली समीकरण होती है जो असंतुलित होती है, और जो संतुलित समीकरण होती है वो क्या होती है, हमारी बनाना सीखा था हमने कि किधर हम इनको संतुलित करते हैं, कैसे हम उसका संतुलन बिठाते हैं। अब हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और वो कैसे काम करती है। तो पहली होती है संयोजन। संयोजन यानी दो चीजें ऐड होती है, कॉम्बिनेशन इनको इंग्लिश में बोलते हैं। सेकंड होती है वियोजन यानी डिकम्पोजिशन। इसमें कोई चीज दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो पार्ट में टूटती है। तीसरी है विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है, निकल जाती है कोई चीज, विस्थापित हो जाती है। द्विविस्थापन यानी एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ ऐड होती है और दूसरी तरफ से निकल के फर्स्ट तरफ ऐड होती है। अब पांचवा जो है हमारा, ये थोड़ा स्पेशल है, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो है उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन, जिस अभिक्रिया एक साथ अगर किसी उसमें होगी तो क्या होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर ये दोनों साथ में होती है तो क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अब हम आते हैं अपने फर्स्ट पे, जो है संयोजन अभिक्रिया। क्या है ये संयोजन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई एक प्रोडक्ट है हमारे पास, जैसे ये ए और दूसरा है बी, दोनों जुड़ के क्या बन गया, ए बी। तो इसको जो अगर हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो वो क्या होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ये देख लो ए और ये दूसरा बी, ये दो पदार्थ है, अब मिलकर क्या बन गया, ए बी, एक एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया। अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, हम लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड लिखते कैसे हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे लिखते हैं CaO। ये क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है। कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में। ये बिना बुझा हुआ चूना, वो ऐसा चूना नहीं होता, वो पहले घर में पेंट करते थे तो आता था वो डले डले जैसा मोटा मोटा चूना, तो वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। वो है हमारा बिना बुझा चूना। और हम उसको पानी में डालते थे पहले, वो होता है बुझा हुआ चूना। वो होता है CaOH होल ट्वाइस। ये वो जलीय विलयन बनता है ना उसमें, तो हमने देखा होगा एक बुलबुले टाइप बनता है अगर हम पानी में डालते हैं तो उसको, तो क्या होती है, निकलती है हीट। तो अब मैं इसको आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो डले वाला मोटा मोटा जो चूना, वो क्या है, बिना बुझा चूना। पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये देख लो CaOH होल ट्वाइस, जो कौन सा है, बुझा हुआ चूना बनाता है। और वो जो बुलबुले जो गैस निकलती है वो क्या है, हीट, गर्मी, गर्म बाहर निकलती है, गर्म हवा। तो ये क्या है, CaOH होल ट्वाइस बनता है, जो किसमें है, जलीय घोल में। ये AQ है ना, ये जलीय घोल का साइन है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी सेकंड अभिक्रिया, जो है ऊष्माक्षेपी। क्या है, ऊष्माक्षेपी। अब इसमें क्या है, ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ये है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। अभी हमने जो चूने वाला एग्जांपल लिया, इसमें ऊष्मा बाहर आई, वो बुलबुले बनते हैं वैसे। तो ये कौन सी है, ऊष्माक्षेपी। इसमें क्या होती है, हमेशा ऊष्मा बाहर आती है। उदाहरण हमने इसमें देखा, प्राकृतिक गैस का जलना और श्वसन। अब हम सांस लेते हैं तो उसमें भी क्या है, काफी सारी जो हमारी हीट है वो बाहर आती है, वो क्या है, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण। अभी हमने देखा बुझे हुए चूने, जैसे CaOH होल ट्वाइस का उपयोग क्या करते हैं हम, दीवारों पर सफेदी करने के लिए। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। तब क्या होता है, हवा में मौजूद CO2 के साथ क्रिया करके दीवारों पर क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाता है, चमकदार परत बनाता है। क्या बनाता है, चमकदार परत। सबसे पहले क्या करते हैं हम, CaO लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं। अब वो क्या करता है, पानी के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। फिर हम क्या करते हैं, दीवार पर पेंट कर देते हैं। अब वो हवा में जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, उससे क्रिया करके वो क्या कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब वो
कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है तो वहाँ हमने देखा है पुताई के बाद जो होता है ना वो थोड़ा चमक आ जाती है दीवार पे। तो वो चमक किस कारण होती है? इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या होता है? CaCO3। वो भी क्या होता है? CaCO3। ये हमें क्या है? याद रखना है अच्छे से। ठीक है, अब हम आते हैं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में तो क्या था? दो चीज मिल रही थी, और वियोजन में क्या है? ये एक चीज दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। दो पार्ट में क्या हो रही है? टूट रही है। अब जैसे ये कोई ए बी कोई कंपाउंड है, अब ये क्या हो रहा है? ए और बी दो पार्ट में क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो इसमें हमने एक्सप्लेन भी क्या होगा? संयोजन के ठीक विपरीत। क्योंकि संयोजन में तो क्या था? संयोजन में क्या हो रहा था? प्लस हो रहा था, और वियोजन में क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है ना? संयोजन के ठीक विपरीत एक एकल अभिकारक टूटकर क्या होगा? दो या दो से अधिक छोटे उत्पाद बनाता है। जैसे ये ए बी टूट के क्या बना रहा है? अलग अलग ए बी बना रहा है। इसे तोड़ने के लिए हमें क्या होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या आवश्यकता होगी? ऊर्जा की। बिल्कुल, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ऊष्मीय वियोजन। अच्छा, वियोजन भी है ना, एक तो होता है ऊष्मा से यानी गर्म करके, और एक होता है विद्युत से, जहां पर हम क्या करेंगे? पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करके हम तोड़ेंगे चीज को। अब हम आते हैं ऊष्मीय वियोजन। पहला तो यह है चूना पत्थर, वो अभी बना था संगमरमर हमारा CaCO3 बना था ना। चूना पत्थर, उसको गर्म करने पर, यही संगमरमर का फॉर्मूला भी है, इसको चूना पत्थर भी कहते हैं। इसको आप अच्छे से एक बार मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये क्या है? चूना पत्थर। इस चूना पत्थर को गर्म करने पर वह कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? CaO में क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसका उपयोग क्या होगा? सीमेंट उद्योग में होता है। CaO का उपयोग काय में होता है? सीमेंट उद्योग में। तो क्या करा हमने? इसके लिए चूना पत्थर को गर्म करा। अब गर्म करने पर वो क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका उपयोग क्या होता है? सीमेंट उद्योग में होता है। इजी है, गर्म करने पर ही टूटा है वो चूना पत्थर। किस चीज में टूटा? हमारा CaO में। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे टाइप का जो वियोजन है हमारे, वो है हमारा पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। अब जैसे ये हमने एक बीकर ले रखा है ना, इसमें अंदर है पानी। अब इसमें है, हमने यहाँ पर दो कार्बन के इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं। ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये लगे हुए हैं, देखिए। और उनको क्या हो रहा है? एक बैटरी से संयोजित कर रखा है। अब इसके जो धन आवेशित पार्ट है ना, इस पे क्या निकले होगा? हाइड्रोजन आएगी। क्या आएगी? हमारी हाइड्रोजन। और इसके जो ऋणावेशित पार्ट है उस पे क्या होगा? ऑक्सीजन। ओके, तो क्या होगा? पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो क्या काय काय में टूट रहा है? एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यही टूट रहा ना। क्योंकि पानी में होता क्या है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन होता है। किस किस से मिलकर बना है पानी हमारा? पानी यानी जल। जल का फॉर्मूला क्या है? H2O। अगर हम जल को तोड़ेंगे तो बनेगा ही क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, क्योंकि जल का फॉर्मूला यही है H2। आप लोग फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से हर चीज के याद रखने का ट्राई करें। ठीक है, ये रहा जल का फॉर्मूला, मैंने नीचे लिख दिया है। एक बार मैं फॉर्मूले सारे लिखती चल रही हूँ ताकि आप लोगों को बार बार अगर चीजों को देखते हैं तो हमें ज्यादा याद होता है। ठीक है, सबसे पहले था ऊष्मीय वियोजन। इसमें क्या था? चूना पत्थर को हमने गर्म करके तोड़ा तो किसमें टूटा? कैल्शियम ऑक्साइड में। और उसका उपयोग क्या होता है? सीमेंट उद्योग में, सीमेंट बनाने में काम आता है। दूसरा है विद्युत वियोजन में क्या होगा? हम पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल दो टुकड़ों में डिवाइड होता है, एक है हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम आते हैं प्रकाशीय वियोजन। अभी तक हमने कौन सा पढ़ा था? ऊष्मीय। पहला ऊष्मीय और दूसरा विद्युत। अब हम देख रहे हैं प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। क्या चीज देख रहे हैं हम अब? कि जो प्रकाशीय वियोजन और ऊष्माशोषी, अभी हमने देखी थी ऊष्माक्षेपी,
ऊष्माक्षेपी में क्या हो रहा था, हीट बाहर निकल रही थी। और अब ऊष्माशोषी क्या होता है, इसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। अब हम आते हैं प्रकाशीय वियोजन पर। सूर्य के प्रकाश में वियोजन, क्या देख रहे हैं हम, सूर्य के प्रकाश में वियोजन। एक सिल्वर क्लोराइड नाम की चीज होती है, AgCl इसका फॉर्मूला है, AgCl इसका फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। ऐसे क्या करेंगे, डायरेक्ट, ये सिल्वर क्लोराइड का एक कटोरा है, ये चीनी का है। चीनी का क्यों है, क्योंकि ये किसी और चीज से रिएक्शन नहीं कर ले। इसको क्या करा, डायरेक्ट ये सनलाइट है, इसके नीचे रख दिया। अब क्या हुआ, सूर्य के प्रकाश में टूट कर क्या है, ग्रे कलर का हो गया। क्या हो गया, ग्रे कलर का हो गया। और ये क्या है, कौन सी गैस निकलने लग गई अब इसमें से, ये बच गया सिल्वर, ग्रे कलर का क्या बच गया, सिल्वर, और क्लोरीन गैस बन गई। अब कौन सी गैस बन गई, क्लोरीन। इसको हम ऐसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड यही है, AgCl, ये रहा हमारा AgCl, जो क्या है, ऐसे सॉलिड फॉर्म में ही था, दाने दाने जैसा। अब क्या हुआ, मतलब ये ठोस ऐसा सॉलिड जैसा, बर्फ जैसा नहीं होता क्या, बर्फ तो हमारा पानी वैसे ऐसा होता है, ये सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है। अब ये सूर्य के प्रकाश में क्या हुआ, Ag बन गया, सिर्फ क्या बच गया, सिल्वर। और कौन सी गैस बन गई, क्लोरीन। अब क्लोरीन गैस को हम कैसे लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं। ये क्लोरीन गैस Cl2, अगर यहाँ पर 2 है, यानी क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2। अब इधर भी हमें 2 लगाना पड़ा। अब इधर 2 लगाया तो Ag भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमने क्या करा, ये सिल्वर। और हाँ, एक बात और, सिल्वर को लैटिन भाषा में अर्जेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्जेंटम। मैं लिख रही हूं आप लोगों के लिए, ये किसका नाम है, सिल्वर का। अब सिल्वर मतलब चांदी तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। ये इसलिए Ag, इसके लिए प्रतीक चिन्ह Ag क्यों लिया है, क्योंकि इसको लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, अर्जेंटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये पूरी इक्वेशन होगी। अब इसका उपयोग क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है ना, उसमें यूज होता है इसका, सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। ये भी आप लोग बहुत याद रखना, ये ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। अब हम आते हैं ऊष्माशोषी। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने वो के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो क्या होता है, अवशोषित हो जाती है, यानी उसके अंदर जाती है। अभी तक हमने पढ़ा था ऊर्जा बाहर निकल रही थी, वो क्या थी, ऊष्माक्षेपी। और शोषी, अब इस शोषी से याद रखना है, शोषी मतलब शोषण हो जाता है उसका, शोषित हो जाती है, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, ऊष्मा से हो, प्रकाश से हो, या विद्युत से। अभी तक हमने 3 ही प्रकार के ये वियोजन पढ़े हैं, ठीक है। वो क्या होती है, अवशोषित होती है। अब हम आते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, जब एक या अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व, अब ये देखना पड़ेगा हमें कौन से तत्व ज्यादा क्रियाशील होते हैं और कौन से तत्व कम क्रियाशील होते हैं। ये हम बार बार क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें याद भी हो जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें। जब एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से के कम प्रतिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अब क्या करेंगे हम, ये देखिए, Fe, फेरस। अब फेरस क्या है हमारा, ये हमारा है लोहा। लोहे को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, फेरस, फेरस। ये क्या है, लोहा। ये भी लिख देती हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। जब एक अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व किसी क्या करेगा, विस्थापित करेगा, फेरस क्या करेगा, ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर यानी होता है हमारा तांबा, क्या है, तांबा। कॉपर मतलब होता है तांबा, में लिख दूं, कॉपर, तांबा, ठीक है। तांबा। अब क्या होगा, जो ये फेरस है वो अधिक क्रियाशील धातु है, क्या है हमारी, अधिक क्रियाशील धातु। तो ये क्या करेगी, इस
ये फेरस किससे क्रिया कर लेगा, SO4 से। क्या करेगा, ये जो लोहा है ये अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये क्या करेगा, FeSO4 बनाएगा। क्या बनाएगा, FeSO4। ये Fe और ये SO4 मिलके क्या बनाएंगे, FeSO4। अब क्या बचा यहाँ पर, कॉपर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। इसको हम समीकरण वाली फॉर्म में लिखेंगे तो ये फेरस लिया, CuSO4 का जलीय विलयन है। कौन सा विलयन है, जलीय विलयन। अब ये इसमें क्या हुआ, फेरस किससे क्रिया कर रहा है, SO4 से। अब ये क्योंकि हमारा फेरस है अधिक क्रियाशील है, क्या बनाएगा, FeSO4, और क्या बचा, ये कॉपर। ठीक है, अब हमने यहाँ ले रखा है, क्या होता है, लोहे की कील भूरे रंग की हो जाती है और कॉपर सल्फेट का नीला रंग फीका पड़ जाता है। तो हमने क्या करा, एक ऐसे टेस्ट ट्यूब ली, क्या ली, टेस्ट ट्यूब ली। इसमें क्या भर रखा है हमने, कॉपर सल्फेट। क्या, कॉपर सल्फेट। इसमें हमने क्या करा, एक लोहे की कील डाल दी। अब क्या होगा, जो हमारे लोहे की कील है वो क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है। तो क्या करेगा, ये लोहा है, ये जो तांबे को क्या करेगा, लोहा तांबे को विस्थापित कर देता है। तो इससे क्या होगा, जिंक और लेड भी तांबे को विस्थापित कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है कि जिंक और लेड भी तांबे को विस्थापित कर सकते हैं। लोहे की कील क्या है, भूरी हो जाती है, कॉपर सल्फेट का नीला रंग फीका पड़ जाता है, क्योंकि जो लोहा है तांबे को विस्थापित कर देगा। अभी भी हमने क्या देखा, ये लोहा है ये तांबे को विस्थापित कर देगा, यही हमने इधर देखा है। इसलिए क्या होगा, लोहे की कील कौन से रंग की हो जाएगी, भूरे रंग की। कौन से रंग की हो जाएगी, भूरे रंग की, क्योंकि इससे सारा तांबा इस पे आ जाएगा। लोहा तांबे को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। जिंक और लेड भी तांबे को विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे ये दो अभिकारक इधर है, दो अभिकारक इधर है, क्या हुआ, ये दो आपस में ऐड हो गए, ये दो आपस में ऐड हो गए। ये देखिए, रेड ग्रीन, येलो ब्लू। ठीक है, अब देखेंगे इसमें है ना, अवक्षेपण बनते हैं। क्या बनते हैं, अवक्षेपण अधिकतर। जब सोडियम सल्फेट, ये है हमारा सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला, ये हमारा सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, और ये हमारा बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2। फॉर्मूला हमें याद करना ही पड़ेंगे। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाया जाता है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें बता रहे हैं हमें, ये सोडियम सल्फेट है, इसमें क्या मिला रहे हैं, बेरियम क्लोराइड। तो BaSO4 क्या है, BaSO4 का एक सफेद पानी में अघुलनशील पदार्थ बनता है, जिसे क्या होगा, जिस भी अभिक्रिया में और ये अघुलनशील पदार्थ बनता है ना, तो वो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। जैसे यहाँ है ना, नीचे बैठ जाएगा, उससे क्या होता है, अवक्षेप बनता है। अवक्षेप यानी वो घुलता ही नहीं है पानी में, इसलिए उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्म में देखते हैं, अपने समीकरण वाली फॉर्म में। Na2SO4 जो क्या है, हमारा सोडियम सल्फेट, ये क्या है, जलीय विलयन। ये सोडियम सल्फेट है ना, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। और ये BaCl2, अब इसमें हम क्या डालेंगे, बेरियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, ये जिसमें क्या डाला है, ये बेरियम क्लोराइड। ये देखिए, बेरियम क्लोराइड इसमें आ रहा है, ऐसे टक 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 टक, ये बेरियम क्लोराइड आ रहा है। अब क्या होगा, ये Na जो है वो किससे क्रिया करेगा, Cl से। ये देख लो, विस्थापन हो रहा है ना, Na किससे कर रहा है, NaCl से, और ये BaSO4 से। Na, ये देख लो, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दोनों तरफ विस्थापन होता है। ये इधर गया Cl के पास Na, और ये BaSO4, ये तो एक तो BaSO4, तो अभी हमने क्या करा, BaSO4 क्या होगा, एक अवक्षेप बनता है। क्या बन गया, अवक्षेप, और ये NaCl का जलीय विलयन बच गया। तो अब हम अपने आगे वाली वीडियो में इससे आगे की चीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए बाय।